हाय, वेलकम बैक। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज से मैं आपको एक नया बैच दे रहा हूं, यूपीपी प्रैक्टिस बैच। यूपीपी प्रैक्टिस बैच ये ऐसा बैच है जो आपको यूपीपी में सफलता दिलाएगा। ठीक है, आपके फॉर्म भी निकल चुके हैं और आप इसको बहुत अच्छे से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ पर हम सिर्फ वही प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले सेशन में हम आपको मैथ क्लियर कराएंगे। मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके छटे हुए हैं, बेक ईयर्स में आपके पूछे गए हैं, ठीक है, इस पर आधारित सभी प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से खेलते हुए डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीखने का नजरिया बदलना ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा। आप किसी भी प्रश्न को कैसे बना सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा अपने आप से हल होगा। आपको सेशन को सभी लोगों में शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों को, ठीक है, क्योंकि यूपीपी का स्पेशल बैच मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग चला रहे हैं, ठीक है। और जो भी है, इसको मेरा प्रयास है कि आप इसमें ज्वाइन करें और इसको सीखते रहेंगे तो 100% आपकी सफलता होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मैथ के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। टोटल 17 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, 17 क्वेश्चन होते हैं मैथ से, ठीक है। कभी कभी ये 25 भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें रीजनिंग भी मिक्स होती है। तो 17 क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड्स कैसे करने वाले हैं? प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए मैं स्वयं 30 सेकेंड लूंगा और 30 सेकेंड आपको दूंगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, क्या सोचेंगे, एक मतलब बिना सोचे समझे भी आंसर अगर आ जाता, बिना पेन चलाए भी आंसर आने का प्रयास होता है तुम्हारा, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखता हूं आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पर। टाइम स्टार्ट नाउ। देखो, क्वेश्चन है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज है, ब्याज की दर ज्ञात करें जब 1,000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 1,000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त। आप देख रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन का सीरीज है हमारे पास, बहुत सारा क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आया हूं। सभी क्वेश्चन छाटने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो इससे पहले आपके एग्जाम में पुटअप किए गए हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को बनाया गया है, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से समझाने का भी प्रयास करूंगा कि आप इनको समझें। रटने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर सीआई और एसआई से कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्याज की दर ज्ञात करें जब 1,000 रुपए पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता। अब देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है, 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। देखो, सीधे लगेगा क्वेश्चन, 440 ब्याज प्राप्त होता है। ये ब्याज है कितने पर प्राप्त होता है? 1,000 रुपए पर प्राप्त होता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितने समय के लिए? यही तो हमें बताना है कि कितने समय में, सॉरी समय की अवधि है 5 और हमें बताना है परसेंटेज, इसका कितना दर लग रहा है अपान 100। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर भी जीरो काट देंगे और 5 से कर देंगे इसको डिवाइड हम, ये 4 अपान 5। देखिए, इसको डिवाइड कर दो, 5 अठे 40 .05 अठे 40। हमारा आंसर हो जाएगा 8.8%, जो आपका ऑप्शन सी है। सी इज द राइट आंसर, 8.8%। 8.8% क्या हमने सूत्र लगाया है कि ब्याज, साधारण ब्याज और मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये दर है हमारा, ये समय 5 वर्ष दिया गया है, अपान में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कट जाते हैं, सामने सामने इक्वल में भी कट जाते हैं। सीधे काटो, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे 5 से हमने कर दिया डिवाइड। चाहो तो यहीं पर डिवाइड कर दो, 8.8। यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर 8.8। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, उस समयावधि को ज्ञात करें। अब किस समय ज्ञात करना है जिसमें रुपए 1,000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए का हमें समय अवधि बतानी है। 1,000 मूलधन दिया गया, इसको आप कंप्लीट करें।
टाइम। देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। आप हमेशा फार्मूला लगाते हो ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, ये फार्मूला लगाते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, इस पी को कहां लेकर के आना है, यहां लेकर के आना है। ए अब पी कितना है 1000, ए क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज कितना है 331 रुपया, मूलधन कितना है 1000 रुपया, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1331 हो जाएगा। 1331 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ये कुछ मत करो, इतना छोड़ दो, इसी को देखो, ये किसी का क्यूब बनेगा, किसी का स्क्वायर बनेगा, किसी की पावर 4 बनेगी। ये 11 बटे 10 का क्यूब लिखा हुआ है, 11 बटे 10 का क्यूब, यही होता है एन। समय 3 वर्ष, सही हो गया, बिल्कुल सही है। समय हो गया 3 वर्ष, बिल्कुल सही, एकदम कंप्लीट है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर, ठीक है, समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे। भैया 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखो बहुत आसानी से समझेंगे, इसको लगाना है, ठीक है। 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे साधारण ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज दिया गया है। कंप्लीट करो इसको। देखो बताता हूं दोस्त, अगर दोगुने हो जाएंगे 1500 दोगुने हो जाए तो ब्याज मिलना भी चाहिए 1500 अकाउंट में 1500 अगर हमें ब्याज मिल जाए, साधारण ब्याज है तो 1500 मिले हमको कितने पर, 1500 पर मिले कितने परसेंट की दर है 4। समय कितना है पता नहीं है, टी अपान 100, इसको 0 से 0 डिवाइड कर दिया और 15 ये हो गया 100, 4 से डिवाइड कर दिया हो गया 25 ईयर, ठीक है। आपका जो आंसर हो जाएगा 25 ईयर, 25 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है इधर राइट आंसर 25 वर्ष, ठीक है। मजा आ रहा है, सेशन को जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ठीक है। अब मैं सीरियस होकर के आपको खेलते हुए पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा बेच में कि आपको पढ़ाना कैसे है, आपका तरीका पढ़ाई का बदल रहा हूं, आज से बिल्कुल तरीका बदल रहा हूं, ठीक है। यूपीपी में सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आपका यहां से जो है चैप्टर लेकर के चलो, चैप्टर वाइज बता रहा हूं, चैप्टर वाइज 2-3 चैप्टरों को आज ही डिस्कस करूंगा, आने वाले वीडियो 2-3 चैप्टर को एक साथ लेकर के चलूंगा, सभी क्वेश्चन कराऊंगा, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, कैसे मैं खेल रहा हूं, आपको उसी प्रकार से प्रश्नों के साथ खेलना। आइए देखता हूं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रुपए 1000 2 वर्ष में रुपए 1144.9 हो जाते हैं, 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। 1000 रुपए 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 1 वर्ष में 2 हो जाते हैं, सॉरी 2 वर्ष में हो जाते हैं 1144.9, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपना वही ये चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, चक्रवृद्धि ब्याज, और हमें इसमें बताना है कि किस दर से लगाया गया है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही हमारा होगा ए अपान पी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कितना है 1144.9 हो जाते हैं, कितने 1000 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ये कुछ नहीं करना है, सीधे ये देखो दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा। ये 100 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर। अब इसको पता करना ये किसका स्क्वायर, 2 वर्ष दिया है तो इसीलिए स्क्वायर देखा, ये पता करना ये किसका स्क्वायर है। तो इसको पता करने के लिए आपको स्क्वायर की साधारण स्थिति पता होनी चाहिए, 11449, ठीक है। आप इसको पीछे से जोड़ा बनाइए, ये सिंगल 1 से 1 जाएगा, 1 हो गया, प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। ये 14 लेंगे, जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे। अब कितना ले लिया जाए, तो 0 लगाने के बाद पूरा उतार लिया जाता है, 7 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम पूरा चला जाएगा, 7 टाइम पूरा चला जाएगा, कट जाएगा। ये 107 का स्क्वायर होता है। अरे भैया 107 7% इज द राइट आंसर, क्यों इसको मैं लिखूंगा 100 प्लस 7 अपान 100। अरे यही तो होता है ना, यही तो होता है आर, ये आर होता है 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। 7% इज द राइट आंसर, ठीक है। मजा आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 किया गया, किसी धनराशि पर 5%
पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज धन हमें पता नहीं कौन सा है, कुछ तो रहा होगा। 16% है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, उसी दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कह रहा है उसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अरे पहले हम ये पता कर लें कि मूलधन कितना रहा होगा, मूलधन कितना रहा होगा। इसमें साधारण ब्याज दे रहा है 5% दर दी गई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 1600, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 1600। देखिए ऑप्शन को बिल्कुल नहीं टच करूंगा, सीधे आंसर आएगा, सीधे आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इसमें कोई ना कोई 1600 रुपए क्या है हमारा साधारण ब्याज है, 1600 रुपए साधारण ब्याज है। किस पर है, किसी धन पर रहा होगा। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। दर क्या है 5% अपॉन 100। इसको कैंसिल कर, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। इसको यहां कैलकुलेट कर दिया, ये हो गया 16,000। 16,000 क्या है हमारा मूलधन है, 16,000 क्या हुआ रहा होगा मूलधन। अब इससे मैं लगाऊंगा 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ नहीं करना, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, सीधे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कर दिया। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए होंगे। देखो 3 वर्ष के लिए 1 2 3 4 5 6 एक और, ठीक है 3 वर्ष के लिए सीधे आप सीधे भी लगा सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने 3 के 2 जोड़े बनाए और एक सिंगल बना दिया। 3 वर्ष के लिए पहला दूसरा तीसरा। क्यों, क्योंकि आपने अगर इस तरफ में पढ़ा होगा तो चक्रवृद्धि का मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि मतलब ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। दर दी गई है 5%, 1600 का 5% निकाल लो, 16,000 का 5%, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 5% का मतलब 1/20 डायरेक्ट आना चाहिए। ये हो गया आपका 800 रुपए, 800 रुपए, ये लो 800, 800, 800। अब 800 का भी 1/20 कर दो, 800 का 1/20 कर दिया। 800 का जब 1/20 कर दिया तो हमारे पास आ गया 40, 40, 40। और अब हम 40 का भी 1/20 करेंगे, 1/20 करेंगे तो आएगा हमारे पास 2। अरे टोटल को ऐड कर लो, 8 दिया 2400, 2400 और 40, 40, 40 और 2, सबको ऐड कर लो। 40, 40, 80, 120, 122, 2522, 2522। ठीक है, जो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2522, 2522। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2522। ठीक है, ये आपको इसमें क्वेश्चन को समझना था। इसमें हमें मूलधन नहीं दिया गया था, साधारण ब्याज बताया गया था, 2 वर्ष का बताया गया था। मैंने 2 वर्ष का यूज करके मूलधन निकाल लिया 16,000 रुपया, 16,000। और अभी भी दर हमारी नहीं बदलती है, तो हम चक्रवृद्धि ज्ञात करने के लिए पहले वर्ष का ये निकलेगा, दूसरे वर्ष का ये और ये निकलेगा, तीसरे का ये और ये निकलेगा, चौथे का ये और ये निकलेगा। इस प्रकार से निकलता है। तो आपको सीधे 3, 3 और 1, 2 वर्ष का भी तरीका, जहां पर क्वेश्चन आएगा 2 वर्ष का भी सीधे डायरेक्ट बताऊंगा 2 वर्ष का कैसे आप लोग निकालेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का बोलेगा तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, समझ गए। और आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन दिया गया है एनएबी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए। एनएबी को देखिए, एनएबी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए दिए। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ देता हूं। एनएबी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए। सी को 4 वर्ष के लिए दिए कितने 3,000 रुपए। तो ब्याज की एक ही दर से उधार दिए तो उसने दोनों से ब्याज के रूप में कितने 2,200 रुपए प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर हुई। ठीक है, अब देखिए ए ने बी को दिए 5,000 रुपए, 5,000 2 वर्ष के लिए, और इसी ए ने सी को दिए, सी को कितने दे दिए, सी को दे दिए 3,000, सी को दे दिए 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए। दोनों की दर हमारी रही समान, और जो इन दोनों से इसको ब्याज मिला है वो बता रहा है, वो दिया गया है कि 2,200 रुपए ब्याज के रूप में मिला, 2,200 रुपए ब्याज के रूप में मिला। दर दोनों के समान, तो हमें दर बताना है, तो दर हमें बताना है वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए इस पर मिलने देखो 2,200 रुपए तो हमें ब्याज मिला है, तो इसने भी अपना ब्याज दिया होगा, मतलब इसने दिया होगा 5,000 पर 2 साल का 8% दर से अपॉन 100, प्लस इसने भी अपना दिया होगा 3,000 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 8%। दर दोनों का समान है, दर दोनों का समान है, इनको कैलकुलेट कर लो, इनको कैलकुलेट कर दिया। देखिए 50 गुना 100 8,
देखिए 220 बराबर ये 100 आर हो जाएगा और ये 4×12 120 आर हो जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 220 आर हो जाएगा बराबर 220 जीरो, इसको काट दो, ये आ गया 10 हमारा, तो आर बराबर आ जाएगा 10%। ठीक है, 10% जो है ब्याज की दर है दोनों की कितनी है, 10% है। ठीक है, ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, 10% दोनों के ब्याज की दर, दोनों का ब्याज हमने जोड़ दिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ, दोनों का हमने जोड़ दिया और टोटल ब्याज को हमारे पास पहले से दिया गया था, इसलिए दोनों को जोड़ दिया, मैंने सॉल्व किया, साधारण से शब्दों में हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप बारीकी से समझते हो। ठीक है, और जो समझ रहा है चीजों को वो बेटर है, आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है कि कैसे किया, आप कॉन्सेप्ट को समझो। एक कॉन्सेप्ट ही जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन मैंने पीछे से उठाए, आपका जो कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चन रिलेट तो यहीं से करेगा, आप जरूरी थोड़ी यही संख्या आएंगी, यही नंबर्स आएंगे, यही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं, रिलेट यहां से करेगा, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से सीखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाए, कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा समान वार्षिक ब्याज की दर, इसको करने का प्रयास। आइए देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को जिस प्रकार से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, अरे 3 गुना हुआ कहां से होगा, बैंक वाले चूतियां हैं जो दे देंगे 3 गुना ऐसे, 1 गुना आपका है, 2 गुना उन्होंने दिया है, 2 गुना उन्होंने दिया, 1 गुना आपका है पहले से, 1 गुना आपका पहले से, 2 आपको ब्याज मिल गया है, 2 आपको ब्याज मिल गया है। ठीक है, 2 आपको ब्याज मिला कितने समय में, 8 में, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का तैयार रखना, फिर अगला 2 मिलेगा 8 वर्ष में, फिर अगला 2 गुना मिलेगा 8 वर्ष में, साधारण हर साल बराबर मिलता, और 1 गुना तो पहले से आपके पास था, टोटल जोड़ लो कितने गुना होगा, 2 4 6 7 गुना हो गया, कितने साल हो गए, 8 या 24 साल, 8 या 24 साल, 24 साल में साधारण ब्याज हर बार बराबर मिले, 8 साल में अगर 2 गुना हो रहा है तो फिर अगले 8 साल में 2 गुना होगा, फिर अगले 8 साल में 2 गुना, इसका इसी का 2 गुना होता रहेगा बार बार, ये नहीं चक्रवृद्धि होता तो इन सबका 2 गुना हो रहा होता, ऐसा नहीं है। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। ठीक है, तो 8 या 24 साल, 24 वर्ष जो होगा इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर गोज टू ए 24 ईयर। ठीक है, 24 वर्ष इसका सही आंसर। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ठीक है, आप ये सेशन आपका है, आपकी तैयारी के लिए हमने इसको एक बेच आपका प्रैक्टिस बेच लेकर के आया हूं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिया गया, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, कोई राशि है 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक धन मिलता। क्या 1% अगर अधिक दर, साधारण ब्याज से समझ, साधारण 1% अगर अधिक होता तो 24 रुपए और मिलते, कितने वर्ष में, 2 वर्ष की बात करा, 2 वर्ष में 24 रुपए और अधिक मिल जाते। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता, 2 वर्ष में अगर इसको 24 रुपए मिल जाता साधारण है, तो 1 वर्ष में कितने मिल रहे होते, 12, तो 12। अब देखिए ऑप्शन को जरा विचार कीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1200 दिया गया है, 1200 का 1% कितना होगा, 12 होता है, 1 वर्ष का 12 होता है, 2 वर्ष का 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए 2 वर्ष में 24 रुपए ज्यादा मिलते, तो वहां 24 रुपए ब्याज मिलता, 2 वर्ष में कितने पर, कुछ तो धन रहा होता, 2 वर्ष का रहा होता। अब हमें आर भी नहीं पता है, आर दर भी नहीं पता, अपान 100 लगाओ, नहीं सीधा है, दोनों चीजें का लापता है। आप ऐसा करो, ऑप्शन को उठाओ, 1 साल करो, 1 साल करो, ये 12 हो गया, कितने का होगा देखिए, पता लगा लीजिए, ऑप्शन को उठा के रख लीजिए, ये लो हो गया 1 रुपये। ठीक है, तो 1200 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर तुम्हारा 1%, आर क्या है 1% बढ़ा दिया है ना, आर 1 आ गया, आर 1% बढ़ा दी गई, तो 1% पर तुम्हारा
ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन गोज टू ए 1200 रुपए। 1200 रुपए और मूलधन क्या होगा 1200 रुपए। ठीक है, तो टोटल 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए जो हमने सीआई और एसआई से सिलेक्ट किए थे। इसके सीआई और एसआई के अभी और सब भी क्वेश्चन की सीरीज आपको दूंगा। ठीक है, जो कि किसी अगले सेशन में होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे टॉपिक क्वेश्चन नहीं करता हूँ, दूसरे भी प्रश्नों को देखूंगा, क्योंकि हमने दो तीन चैप्टरों को उठाया है। ठीक है, 2-3 चैप्टर उठा करके क्वेश्चन आपको लेकर के आया। तो आइए अगला हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ध्यान देना, आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपी में। ठीक है, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लीजिए या देखिए पेपर आपको मिल जाए तो उनको देख लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखता हूं इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है कि एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं और 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। यह माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। औसत लागत मूल्य का 20% का लाभ होता है। क्वेश्चन को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। हमने कई सारे आइटम खरीदे, विक्रेता है तो खरीदेगा जरूर। ठीक है, देखिए क्या है, 10 रुपए से 7 वस्तु, 10 रुपए की दर से 7 वस्तु, तो बता सकता हूँ 70 रुपए उसमें यहाँ पर खर्च। ठीक है, फिर आगे क्या है, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, तो बता देंगे 99 रुपए यहाँ उसने खर्च। तो एक वस्तु का मूल्य 11 रुपए, तो 9 का 99। उसके बाद 15 की दर से 14 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं। ठीक है, गोला मिला था तो 15 चौको 60, 15 कम 15, 6 5 11, 210 रुपए। ठीक है, टोटल देखिए कितना हुआ। टोटल हमारे पास कितनी वस्तुएं हो गई, 9 7 16 और 30 वस्तुएं हो गई। 30 वस्तुएं हो गई, समझना, 30 वस्तुएं हो गई। और ये 379 और 20% का लाभ ले रहे हैं। 100 की चीज 120, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है मैंने। ठीक, इस बात को याद रखना। तो इसका इंटू का दशमलव लगा दो, 0 काट के दशमलव, 12 नामा 108, 12 नामा 108 हासिल 10, 12 से 84 10, 94 के 4 हासिल 9, 12 तिया 36, 36 9 15 45। ठीक है, एक अंक डिजिट के बाद जो हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा 30 वस्तुओं का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया, तब जो है 20% का। लेकिन एक वस्तु का प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 30 से डिवाइड कर दूंगा, 30 से डिवाइड कर दूंगा। इसको 30 से डिवाइड कीजिए सीधे, देखो 30 से पूरा टोटली डिवाइड करो, 30 से कम 30 बचा 15, 15 4.8 इतना बचा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 15 5 बार 150 हो जाएगा, 5 बार में 150 हो जाएगा, बचेगा कितना 4.8। ठीक है, 4.8 आगे अभी बच रहा है। अब 4 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे, 8 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, हमारा 8 हो जाएगा। अब ये कितनी बार चला जाएगा, एक बार चल जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो जा रहा होगा वो एक बार जा रहा होगा, तो ये हो गया 1 टाइम जाएगा तो आएगा 30, 8 हो गया। ठीक है, 15.1 करके जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए, 15.1 और आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 15.16 रुपए, का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 15.16 रुपए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ध्यान में था। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में जो में जब हम देते हैं, ठीक है, तो इनके लिए अलग से समय में निकालना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। 3-4 हमारे पास कैलकुलेशन, जितनी आपकी फाइट हुई मैंने आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 कुर्सियों और 1 मेज, 2 कुर्सियों और 1 मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सी और 4 मेजें 530 रुपए में खरीदी जा सकती है। एक कुर्सी का लागत मूल्य क्या?